Recording in progress. Okay, next reaction is displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमने ओ लेवल केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा था। हम आज भी उनको रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। प्रीवियस जो टॉपिक था हमारा, उसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन की टर्म यूज की थी। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, लेकिन मैं उसको रिडॉक्स नहीं कह सकता। ओके, बिकॉज रिडॉक्स के अंदर एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा कोई एलिमेंट रिड्यूस होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक ही एलिमेंट के साथ दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो जाते हैं। ओके, दैट्स द डिफरेंस। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, we need to understand the reactivity of halogens. So reactivity of halogens is given below. और ये रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन आपको याद होनी चाहिए, एग्जामिनर नहीं बताएंगे ना, डेटा बुकलेट में गिवन होती है। फ्लोरीन, और डेटा बुकलेट तो वैसे भी नहीं मिलती। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। एस्टाटीन तो आपको पता है ना, रेडियोएक्टिव होता है, हम यूज नहीं करते। सो फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। और आयोडीन जो है वो एक लेस रिएक्टिव है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक सर्टेन क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया ये है कि एक मोर रिएक्टिव हैलोजन एक लेस रिएक्टिव हैलोजन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। When more reactive halogen is displaced less reactive halogen, ऑब्वियसली वो अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में हैलाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ओके, ये ध्यान में होनी चाहिए बात। दैट्स अ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। From its salt solution, then it is called displacement reaction. इस स्टेटमेंट का मतलब ये भी होगा कि एक लेस रिएक्टिव हैलोजन मोर रिएक्टिव हैलोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सही है? मिसाल के तौर पे फ्लोरीन डिस्प्लेस कर सकता है क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को। फॉर इंस्टेंस, क्लोरीन बीइंग अ मोर रिएक्टिव हैलोजन ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है। ब्रोमीन बीइंग अ मोर रिएक्टिव हैलोजन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है। ऐसा ही है ना? लेकिन आयोडीन ब्रोमीन को नहीं कर सकता। आयोडीन जो है वो क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों को नहीं करेगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई आयोडीन जो है ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन तीनों को नहीं कर सकता। ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन और फ्लोरीन को नहीं करेगा। क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन को नहीं कर सकता। ऑलराइट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें एग्जांपल देखनी होगी एक। सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल नाउ। फॉर इंस्टेंस वी हैव सोडियम आयोडाइड। ये सॉल्ट सॉल्यूशन है हैलाइड आयंस का, और हम इसमें बबल कर रहे हैं, यानी हम इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। सो आप जानते हैं कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव हैलोजन। वो इस लेस रिएक्टिव आयोडाइड को डिस्प्लेस कर देगा इन द फॉर्म ऑफ आयोडीन।
ऑब्वियसली आपने यहाँ पर आयोडीन 2 लगाया है, तो हम यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। अगर यहाँ सोडियम 2 है, क्लोरीन 2 है, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? 2NaCl। सो दैट्स द मॉलिक्यूलर इक्वेशन। एंड ऑब्वियसली मुझे आयनिक इक्वेशन भी तो लिखने के लिए कहा जा सकता है ना, सो मैं आयनिक इक्वेशन भी लिख सकता हूं, लेकिन उससे पहले एक और चीज, आप जानते हैं कि क्लोरीन का येलो ग्रीन कलर होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन वो कलर डिसअपियर हो जाएगा। ऑब्जर्वेशंस लेना सिखा रहा हूं कि ऑब्जर्वेशंस कैसे लोगे। येलो ग्रीन कलर विल डिसअपियर। और जाहिर सी बात है, आयोडीन की फॉर्मेशन हो रही है, तो आयोडीन का ब्राउन सोल्यूशन अपीयर होगा, तो जो रिएक्शन कर रहा होता है उसका कलर चला जाता है, और जो फॉर्म होता है उसका कलर अपीयर हो जाता है, तो हम कहेंगे ब्राउन सोल्यूशन अपीयर। ठीक है, मैं इसी इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखता हूं ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सोडियम आयोडाइड को आयोनाइज करेंगे, इसको हम क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे, आयोडीन में कन्वर्ट करेंगे, सोडियम क्लोराइड बना हुआ था उसको आयोनाइज करेंगे सोडियम आइंस में और क्लोराइड आइंस में। एज यू कैन सी, जो सोडियम आइंस हैं वो स्पेक्टेटर आइंस हैं, वो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है वो ये होगी, Cl2 + 2I नेगेटिव, एरो I2 + 2Cl नेगेटिव। आप नोट करें, इस इक्वेशन में Cl2 इज कन्वर्टिंग इनटू क्लोराइड आइन, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम 0 to -1, एंड दैट मींस आप इसको कहेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। इसका मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल अंडरगोज रिडक्शन। ओके, क्लोरीन रिड्यूस्ड हो रहा है, क्लोरीन गैस रिड्यूस हो रही है, ये भी कह सकते हो। ऑन द अदर हैंड, इसी इक्वेशन के अंदर आप नोट करें, आयोडाइड आयंस इज कन्वर्टिंग इनटू आयोडीन, व्हिच मींस ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम -1 to 0। इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। ऑलराइट, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो प्रोसेस इज गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन। तो आप नोट करें, आयोडाइड आयंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जबकि क्लोरीन गैस जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो क्लोरीन रिड्यूस हो रही है, आयोडाइड आयंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, व्हिच इज व्हाई रिएक्शन इज कॉल्ड redox। ओके, सो अगर मैं सेम रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाऊंगा, हो जाएगा। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। फॉर इंस्टेंस, वी हैव पोटेशियम आयोडाइड और हम उसको क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आप जानते हैं ना कि क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों रिएक्टिव हैं एज कंपेयर टू आयोडाइड आयंस, इसलिए वो आयोडाइड आयंस को डिस्प्लेस कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ आयोडीन और खुद कन्वर्ट हो जाएंगे पोटेशियम क्लोराइड में एंड पोटेशियम ब्रोमाइड में। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इस टाइप को भी देख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप कह रहे होंगे कि सर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर हाफ लगा देता हूं। हाफ लगाने से क्या होगा,
ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर भी हम क्या रखेंगे, हाफ, तो जाहिर सी बात है ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी हमारी। ओके, लास्ट एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड है और मैं उसको आयोडीन से रिएक्शन करवाऊं, तो क्या रिएक्शन होगा? नो रिएक्शन, क्योंकि एक लेस रिएक्टिव हैलोजन मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता।